नमस्कार योग साधकों। यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं इसी की चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाली में जहां जहां जॉइंट या मोड़ होता है वहां वहां पानी कचरे के रूप में डिपॉजिट होने लगता है। वैसे ही हमारा शरीर भी है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो यूरिक एसिड या टॉक्सिन ऑक्सीडेंट्स नेगेटिव एनर्जी के रूप में हमारे जॉइंट में डिपॉजिट होने लगता है, जिससे जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, गॉट, ऑस्टियोपेनिया, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन्हीं बीमारियों को कम करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं की जाती हैं। इस लाइट एक्सरसाइज से बॉडी के सभी जॉइंट खुल जाते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं, उसमें लचीलापन आ जाता है। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं बच्चे से बूढ़े सभी कर सकते हैं। इसके नित्य अभ्यास मोटापे को कम करके शरीर को फ्लैक्सिबल बनाता है। बॉडी के सभी जॉइंट में डिपॉजिट टॉक्सिन ऑक्सीडेंट्स या यूरिक एसिड की सफाई हो जाती है, जिससे जॉइंट पेन में बहुत आराम मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस अभ्यास में दोनों पैरों के सभी अंगुलियों को डीप ब्रीदिंग करते हुए आगे पीछे करेंगे। इससे फिंगर्स के जॉइंट खुल जाते हैं, उसमें लचीलापन आ जाता है। श्वास भरते हुए इस अभ्यास में दोनों पैरों के पंजों को आगे पीछे करेंगे। इससे एंकल के जॉइंट्स मजबूत और फ्लेक्सिबल बनते हैं। इसमें हम पंजों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। पंजों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। इसे हमें 10 से 15 बार घुमाना चाहिए। यह अभ्यास नी के जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। पैरों की झुंझुनाहट खत्म हो जाती है। इसी अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय पैरों में झुंझुनाहट होने से बीच बीच में यह अभ्यास कर लेना चाहिए। इसे चक्की चालन अभ्यास भी कहते हैं। ये पेट के लिए, स्पाइनल के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चक्की की तरह घुमाएंगे। पुराने समय में महिलाएं इसी तरह चक्की चलाकर गेहूं पीसा करती थी, जिससे उनके शरीर का एक्सरसाइज हो जाता था। लेकिन मशीनी युग ने हमें पूरी तरह यूजलेस बना दिया है, जिससे मोटापा और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसके निरंतर अभ्यास से फैट बहुत तेजी से बर्न होता है। इस अभ्यास से कमर की साइड वाली चर्बी बहुत तेजी से बर्न होती है। इससे स्पाइनल का भी संतुलित व्यायाम हो जाता है। इस अभ्यास से अपर बॉडी की फुल एक्सरसाइज हो जाती है। जिन्हें मोटापा कम करना है, इसे 25-50-100 बार तक भी कर सकता है।
बटरफ्लाई एक्सरसाइज हिप के जॉइंट्स के लिए रामबाण है। इसके निरंतर अभ्यास से हिप के जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होके सक्रिय हो जाते हैं और जांघों की चर्बी भी कम होती है। थक जाने पर ऐसे विश्राम कर सकते हैं। उम्र के साथ साथ फिंगर्स काम नहीं करता। यह अभ्यास फिंगर्स के जॉइंट्स को सक्रिय रखता है। इसमें कलाई को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे रिस्ट की जॉइंट्स फ्लेक्सिबल बनते हैं और जॉइंट्स में डिपॉजिट नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। एल्बो से रिलेटेड प्रॉब्लम को खत्म करता है यह अभ्यास। इस अभ्यास से एल्बो स्वस्थ हो जाता है। इसी अभ्यास को एंगल चेंज करके करेंगे, जिससे एल्बो पर पड़ने वाला इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। यह अभ्यास सर्वाइकल पेन और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए रामबाण है। शोल्डर्स के जॉइंट्स को पूरी तरह खोल देता है, जिससे कंधे की अकड़ाहट और जकड़न खत्म हो जाती है। इसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। यह अभ्यास शोल्डर, गर्दन और भुजाओं पर एक साथ प्रभाव डालता है। इससे खींचा हुआ नस अपने स्थान पर आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। इस अभ्यास को 20 से 25 बार कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या वालों को यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे गर्दन की हड्डी अपने स्थान पर सेट हो जाती है। इसमें सांसों को भरते हुए मस्तिष्क से हाथों की ओर और हाथों से मस्तिष्क की ओर प्रेशर देते हैं। यह अभ्यास भी शोल्डर के जॉइंट्स को खोलकर सक्रिय कर देता है। इसे भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।
गलत तरीके से बैठने से स्पाइनल में विकृति आ जाती है। खासकर जब हम मोबाइल झुककर चलाते हैं तो गर्दन की हड्डी में विकृति आने लगती है। इस अभ्यास से विकृति को दूर किया जा सकता है। इसमें भी श्वास भरते हुए एक दूसरे को विपरीत प्रेशर देते हैं। आगे और पीछे से दोनों तरफ से इस अभ्यास को कई बार दोहराएंगे। यदि गर्दन में मोच है या बार बार गलत सोने से आ जाती है तो इसके निरंतर अभ्यास से गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिससे यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसमें गर्दन को दाएं बाएं 25 से 30 बार घुमा सकते हैं। पच्चीस से 30 बार गर्दन को अप डाउन करना चाहिए। गर्दन को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसे 15 से 20 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यह सूक्ष्म व्यायाम आंखों के लिए बड़ा जबरदस्त है। इस अभ्यास को दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 20-20 या 25-25 बार तक कर सकते हैं। इस अभ्यास से आंखों की पुतली में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे आंखों की पुतली स्वस्थ, निरोग और लचीलापन रहता है।